दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में मिला बेशकीमती रत्न पन्ना का बड़ा भंडार। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा में लगभग 38 से 40 वर्ग किलोमीटर की रेंज में फैली पहाड़ियों में बेशकीमती रत्न पन्ना का बड़ा भंडार पाया गया है। खनन एवं भूतत्व विभाग ने एक दशक पहले ही इसका पता लगा लिया था। अब सरकार ने यहां पन्ना के व्यवसायिक खनन के लिए इसके 2 ब्लॉक्स को चिन्हित कर लिया है और इनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हेमंत सोरेन खनन पट्टे मामले में निर्वाचन आयोग ने पूरी की सुनवाई। मुख्यमंत्री हेमंत से जुड़े खनन पट्टा मामले में सुनवाई पूरी हो गई है, जिसमें बीजेपी ने उन पर स्वयं को एक खनन पट्टा आवंटित करने का आरोप लगाया है और एक विधायक के रूप में उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की है। खबरों को माने तो निर्वाचन आयोग अगले एक पखवाड़े में अपनी राय झारखंड के राज्यपाल को भेज सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री की टीम ने चुनाव आयोग के समक्ष इस बात पर जोर दिया है कि चुनाव कानून के वे प्रावधान मामले में लागू नहीं होते जिनका उल्लंघन करने का आरोप उन पर लगाया गया है। मुख्यमंत्री की कानूनी टीम ने 12 अगस्त को निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी दलीलें पूरी की थी। बड़ी खबर है, झारखंड को मिले 217 नए आयुष डॉक्टर। झारखंड में लंबे समय से आयुष डॉक्टरों के खाली पदों को भरने के लिए हेमंत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में संविदा पर नियुक्त 217 आयुष चिकित्सकों में से 181 को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। नियुक्ति पत्र पाने वाले आयुष प्रक्षेत्र के चिकित्सकों में होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक आदि शामिल हैं। सीएम हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सांकेतिक रूप से 12 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया। झारखंड के इन प्रतिभाशाली छात्रों को मिलेंगे खास छात्रवृत्ति। झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली छात्रों को ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा शिवनिंग बरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली छात्रों को ब्रिटिश हाई कमान, जी हाँ हाई कमीशन द्वारा शिवनिंग मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। सीएम के प्रयास से ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा अधिकतम 5 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के साथ साझेदारी करते हुए शिवनिंग मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। 23 अगस्त से होगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान 10वीं और 12वीं ऐसे छात्र छात्राओं जिनकी कंपार्टमेंट आई है या जिन्होंने अपने प्राप्तांकों से असंतुष्ट होने पर परीक्षा के लिए आवेदन किया है के लिए कंपार्टमेंट परीक्षाओं का आयोजन मंगलवार 23 अगस्त 2022 से किया जाना है। बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 10वीं के लिए एग्जाम 23 अगस्त से 29 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। वहीं सभी घोषित विषयों के लिए सीबीएसई 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षाएं एक ही दिन यानी 23 अगस्त को ही आयोजित की जाएंगी। सीबीएसई ने दोनों ही कक्षाओं के छात्रों के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिए थे। झारखंड में मिलेगी बम्पर सरकारी नौकरी, 50,000 स्कूल शिक्षकों के पद होंगे सृजित। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की सरकार ने प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में चुस्ती लाने के साथ साथ शिक्षित बेरोजगारी की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। झारखंड के शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में पहली बार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार के पास 50,000 पद सृजित करने की सिफारिश की है। इस पर सिर्फ कैबिनेट को फैसला लेना है, जिसकी बैठक बुधवार को होने वाली है। इसके लिए पहले प्रशासकीय पदवर्ग समिति ने इस पद सृजन को लेकर अपनी हरी झंडी दिखाई थी। जिन पदों को इसमें शामिल किया गया है उनमें इंटरमीडिएट ट्रेंड सहायक आचार्य और ग्रेजुएट ट्रेंड सहायक आचार्य के पद भी शामिल हैं। इसके लिए नियमावली पहले से ही तैयार की जा चुकी है। झारखंड के शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से 50,000 स्कूली शिक्षकों के पद सृजन की सिफारिश की जानकारी झारखंड के सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से दी गई है। झारखंड के झोला छाप डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई।
झारखंड में दूरदराज के दुर्गम स्थानों में फायदा उठाने वाले झोला छाप डॉक्टरों पर झारखंड सरकार ने अब गाज गिराने की तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड के सभी सिविल सर्जनों ने अपने अपने जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों को अपने क्षेत्र के झोला छाप डॉक्टरों की पूरी लिस्ट भेजने का आदेश दिया है। झारखंड में अभी तक झोला छाप डॉक्टरों की कुल संख्या कितनी है, इसकी कोई आधिकारिक और अपडेट जानकारी उपलब्ध नहीं है। 2018 में झारखंड IMA ने एक डाटा तैयार किया था, जिसके अनुसार 550 के लगभग झोला छाप डॉक्टर इस राज्य में हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की तारीख में यह संख्या बढ़कर 900 के पार हो गई होगी। झारखंड में करंट लगने से हुई थी 3 लोगों की मौत, सरकार देगी 15 लाख रुपए और नौकरी। झारखंड सरकार रांची जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान करंट लगने से 3 लोगों को खोने वाले परिवारों को 15 लाख रुपए का मुआवजा और किसी एक सदस्य को संविदा के आधार पर नौकरी देगी। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने रविवार को जिले के कांके प्रखंड के अरसांडे गांव में शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार मैंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार 1 या 2 दिन में उन्हें मुआवजे के तौर पर 15 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी प्रदान करेगी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर घर की छत पर तिरंगा फहराते समय बिजली का करंट लगने से इस परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। बड़ी खबर है, इसी महीने लॉन्च होगी एयरटेल 5G सर्विस। 5G को जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। इसे आप अपने 5G स्मार्टफोन पर 5G सर्विस का आनंद उठा सकते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर एयरटेल की भी 5G सर्विस इस महीने ही लॉन्च होने वाली है। कंपनी ने कहा था कि अगस्त में 5G सर्विस लॉन्च की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इस महीने से ही एयरटेल की 5G सर्विस का मजा उठा सकते हैं। एयरटेल ने 5G स्पेक्ट्रम के लगभग 43,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एयरटेल ने 5G सर्विस लॉन्च की जानकारी अभी तक नहीं दी है। बड़ी खबर है, देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से हुई 36 मरीजों की मौत। देश में काफ़ी दिनों के बाद एक दिन कोरोना वायरस के मामले 10,000 से कम रिकॉर्ड किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार यानी 22 अगस्त को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में नोवेल कोरोना वायरस के 9,531 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना से 36 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें से 10 मौत अकेले केरल से हुई है। देश में कोरोना रिकवरी दर 98.59% तक पहुंच गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 97,648 है। बता दें कि देश में कोरोना से अब तक 4,37,23,944 लोग रिकवर हो गए हैं। वहीं देश में अब मरने वालों की कुल संख्या 5,27,368 है। भारत में कोरोना महामारी के कारण पहली मौत मार्च 2020 में हुई थी। देश में डेली पॉजिटिविटी दर 4.21% दर्ज की गई है। झारखंड में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए निकली 3,120 पदों पर भर्ती। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी JSSC ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर वैकेंसी निकाली हैं। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से लगभग 3,000 से अधिक पदों को भरा जाना है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए वेबसाइट की एप्लीकेशन लिंक जल्द ही सक्रिय कर दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के कुल 3,120 पदों को भरा जाना है। इनमें से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रेगुलर के कुल 2,855 पद शामिल हैं और बैकलॉग के कुल 265 पद हैं। इन 3,120 पदों में से 2,341 पद डायरेक्ट भरे जाएंगे। व्हाट्सएप का नया धमाकेदार फीचर, डिलीट हुए मैसेज भी कर सकेंगे रिकवर। व्हाट्सएप ने एक नया फीचर जारी किया है। इस फीचर के आने के बाद डिलीट किए गए व्हाट्सएप मैसेज को रिकवर करना बेहद ही आसान हो जाएगा। व्हाट्सएप का नया फीचर उन लोगों के लिए सबसे अधिक कारगर होगा जिन्होंने गलती से किसी जरूरी मैसेज को डिलीट कर दिया हो और अब अपने उस मैसेज को वापस रिकवर करना चाहते हैं। एक ऑनलाइन मैगजीन ने
अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, व्हाट्सएप एक नया फीचर लॉन्च करने जा रहा है जिसके जरिए iOS पर डिलीट मैसेजेस को अंडू यानी रिकवर किया जा सकेगा। यदि आपने किसी मैसेज को गलती से डिलीट कर दिया है तो यह फीचर आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। मैगजीन ने इस संबंध में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें डिलीट मैसेज को अंडू करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी यह फीचर सभी के लिए लॉन्च नहीं किया गया है। टेस्टिंग पूरी होने के बाद इस फीचर को सभी के लिए रिलीज कर दिया जाएगा।